बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? आज हम लेसन प्लानिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था लेसन प्लानिंग क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके स्टेप्स क्या हैं लेसन प्लानिंग के, उन तमाम चीज़ों को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेसन प्लानिंग, जैसे लेसन प्लानिंग आपने पहले भी पढ़ा है। गोज टू फाइंड लेसन प्लान ऐसे कुछ डिक्शनरी है जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि लेसन प्लान outline of the important points of the lessons arranged in the order in which they are to presented to the student by the teacher। यानी कि कहता है कि एक किसी भी काम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उनको अरेंज करता है ऑर्डर्स के साथ और फिर उनको प्रेजेंट करता है स्टूडेंट के सामने। या टीचर या स्टूडेंट उसको वेल गुड मैनर में प्रेजेंट करता है। फॉर अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। कहते हैं कि सक्सेसफुल टीचिंग में और इफेक्टिव टीचिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इनके इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि प्लानिंग, टीचिंग प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ ये कहा था कि जब तक किसी काम की प्लानिंग नहीं होगी वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। यानी कि विदाउट प्लानिंग कोई सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। तो जब तक आपकी किसी अपनी लाइफ में, घर में, फ्रेंड्स में, जब तक आप अपनी लाइफ को एक प्लानिंग के साथ, एक तरतीब के साथ नहीं चलाएंगे तो उस अंदाज में जो है ना आप किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकते कि आपकी अफेक्टिव उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते जब तक एक प्लानिंग, एक बेस्ट अंदाज में प्लानिंग होगी। तो द टीचर शुड नो बिफोर हैंड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। यानी कि टीचर को कैसे बिल्कुल क्लियर अंदाज में पता होना चाहिए कि समझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ही शुड हैव द क्लियर एम ऑफ द लेसन। उसको अपने लेसन के बारे में बिल्कुल क्लियर एम होना चाहिए। जब भी किसी जगह पे उसको डिलीवर करने से पहले ही कोई भी जो काम है उसको प्लान को अकॉर्डिंगली अपने एम्स के साथ जो है ना अरेंज करें। किसी भी प्लान को जो उसके एम्स है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करें। ही शुड नो हाउ टू शुड इंट्रोड्यूस एंड प्रेजेंट द लेसन एंड द एड्स ही विल मेक यूज ऑफ। ही शुड नो कहते कि उसको क्लियर पता इंट्रोडक्शन वो करवाए कि किस तरीके से वो अपने जो लेसन्स को किस तरीके से यूजफुल बनाएगा, उसको क्लियर और कट अंदाज में बिल्कुल पता होना चाहिए। ही शुड आल्सो नो हाउ टू अवेल्यूएट द लेसन इन द लाइट ऑफ द इम्पैक्ट। उसको पता होना चाहिए कि जो कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन एम्स को किस तरीके से उसने अवेल्यूएट करना है। यानी कि उसको उस चीज़ के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। A lesson plan in the word of lesson B stands is actually a plan of action। कहता है कि क्या होता है कि बेसिकली प्लान क्या है, प्लान ऑफ एक्शन है। बिफोर इंक्लूड्स द वर्किंग फिलोसफी ऑफ टीचर्स। इसमें ये बेसिकली एक टीचर्स की फिलोसफी होती है, काम की फिलोसफी होती है। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी वर्क, his knowledge of philosophy, उसके knowledge की philosophy, his information about the understanding of his people, स्टूडेंट के बारे में उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, हिज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव के कॉम्प्रीहेंशन का ऑफ एजुकेशन, हिज नॉलेज ऑफ मटेरियल्स टू बी टॉट एंड हिज एबिलिटीज टू यूटिलाइज इफेक्टिव मटेरियल। देखो उसने एक ही वर्ड में कितने सेंटेंस में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। टीचर्स की फिलासफी क्या है, नॉलेज की फिलासफी का पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, नॉलेज मटेरियल ये जो कुछ उसने पढ़ाना उसके बारे में पूरा नॉलेज उसको होना चाहिए, और जो उसकी एबिलिटीज है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, जो मटेरियल है वो कैसे उसने पढ़ाना है। यानी कि ये तमाम चीज़ों का लिंक किसके साथ है, प्लानिंग के साथ है। कि एक टीचर ने जब चाहना तो उसको अपनी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। What is lesson plan? It's the framework for my lesson। यानी कि किसी भी अपने लेसन के बारे में जो फ्रेमवर्क होता है, इट्स द मैप आई फॉलो ड्यूरिंग द क्लास। ये एक मैप है जो क्लास के दौरान फॉलो किया जाता है।
इट्स अ पेन इन द नेक, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आपकी ये आपकी दर्द है, सर दर्द है, आप इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये काम करना है तो किस तरीके से करना है। इट प्रोडक्ट्स ऑफ माई थॉट्स अबाउट द क्लास टू गिव एंड व्हाट आई होप टू अचीव, यानी कि अपने जो क्लास को क्या उसमें प्रोड्यूस करना है, क्या पढ़ाना है, और उन पढ़ाने के बाद उसने क्या बेसिकली अचीव करना है। वाई प्लानिंग, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। प्लानिंग हेल्प्स यू टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी और पैनिक एंड गिव यू कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। कहते हैं कि प्लानिंग जो है ना वो हेल्प करती है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है और कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी लेके आती है, यानी कि कंफ्यूजन को ख़त्म करती है कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। जब आपके पास प्लानिंग पूरी होगी, आपको पता होगा कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव था, आज मैंने ये अचीव करना है, तो आप बिल्कुल अपने सेट माइंड के साथ जाएंगे कि मैंने आज ये करना है। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तो आपने फिर आगे क्या करना है उसके बारे में आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। इट्स रिमाइंड्स यू टू प्रिपेयर मटेरियल्स beforehand and make it easier for you to organize the time and activities following the class. It's remind you prepare materials, यानी कि अपने मटेरियल्स को प्रिपेयर करना, इजी बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उन एक्टिविटीज़ को क्लास में विद इन टाइम किस तरीके से फॉलो करना, तमाम प्लान होना चाहिए। फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए एविडेंस ऑफ प्लान शोज दैट द टीचर हैज डिवोटेड टाइम टू थिंकिंग अबाउट द क्लास। स्टूडेंट के लिए ये होता है कि टीचर ने क्लास में एक प्रोपोर्शनेट टाइम रखा हुआ है कि स्टूडेंट ने कैसे अपनी क्लास के बारे में थिंक करना है, कैसे क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होना है, किस तरीके से स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम देना है। स्टूडेंट के साथ उसने जो भी उसने करना उसके पास क्लियर कट उसका प्लान होता है। इट इज़ द वे टू हेल्प गेन द रिस्पेक्ट ऑफ योर स्टूडेंट। ये बेसिकली अपने जो स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट को बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है। इट्स बेस्ट प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट, ये प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट को ज़्यादा इससे बेस्ट करता है। यानी कि जब आपकी प्लानिंग होगी तो आप कहते हैं ना ये वो प्रोफेशनल टीचर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स इतने क्लियर होते हैं, इसकी प्लानिंग इतनी अच्छी होती है कि जो कुछ वो पढ़ाता है इतने अच्छे और वेल मैनेजमेंट अंदाज में पढ़ाता है कि हर चीज़ क्लियर और करेक्ट नजर आती है। ये अपने काम के साथ बहुत कमिटेड है, यानी कि इसका अपने काम के साथ कमिटमेंट बहुत अच्छी है। Why planning? Planning ensures that the class you are teaching get a balanced mixture of different materials, content and instruction types. कहते हैं कि प्लानिंग इंश्योर करती है आप किसी टीचर की क्लास के बारे में इस तरीके से इंश्योर करती है कि क्या वो एक बैलेंस्ड अंदाज में चल रहा है क्लास को लेके, बैलेंस मिक्सचर जो है किस तरीके से होना चाहिए, डिफरेंट मटेरियल किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है, कंटेंट क्या है, इंस्ट्रक्शन टाइप्स क्या हैं। प्लानिंग हेल्प यू टू डेवलप पर्सनल स्टाइल्स। प्लानिंग जो है ना इंसान को अपने पर्सनल स्टाइल्स में भी हेल्पफुल करती है, ज़िंदगी को आसान बना देती है अगर आप प्लान्ड अंदाज में चलते हैं तो। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम ना तो उसकी अचीवमेंट अच्छी होगी, उसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें हर्डल्स भी उतनी ही ज़्यादा आएंगी। अगर आप प्लान और वेल मैनर्ड अंदाज में कोई भी काम करते हैं तो वो एक टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, हर एक के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वो एक प्लानिंग के साथ कोई काम कर रहे हैं। प्लानिंग द क्लास, क्लास की कैसे प्लान करनी है। हाउ लॉन्ग बिफोर अ स्पेसिफिक प्लान लेसन डू यू प्लान इट। आपको हाउ लॉन्ग बिफोर अ स्पेसिफिक लेसन डू यू प्लान इट, यानी कि आपने किस तरीके से इसको अपने लेसन को डेवोट करना है, कितना टाइम आपने लेना है। डू यू राइट ऑन लेसन नोट टू गाइड यू, आपने कोई लेसन नोट लिखा है जो आपने क्लास के दौरान में जाकर राइट करना है। डू यू रियली ऑन द क्लास फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द टीचर बुक, आपने जो क्लास टीचर की जो बुक है उसके फॉर्मेट उसके रिकॉर्डिंग उसके तमाम मटीरियल्स आपके पास है, यानी कि क्लास की कैसी प्लानिंग चाहिए। व्हाट टू कंसिडर, यानी कि आप क्या कंसिडर करते हैं। इंगेज, EAESA, engage study activities,
बेसिकली कहते हैं कि इस तरीके से आपने करना है प्लानिंग में कि एंगेज करना है आपने इसको, स्टूडेंट को भी टीचर को भी, दोनों को भी एंगेज करना है आपने। स्टडी का फोकस बहुत ज़्यादा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स टोटली क्लियर होने चाहिए। किस तरीके से आपने करना है एक्टिविटीज़, यानी कि क्या एक्टिविटीज़ करवानी है क्लास में आपने, किस तरीके से एक्टिविटीज़ आपने करवानी है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अपने स्टडी एक्टिविटीज व्हाट टू कंसीडर एंगेज, गेट द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द क्लास एंड होपफुली एंजॉयिंग व्हाट दे आर डूइंग, यानी कि स्टूडेंट को जो वो क्लास ले रहे हैं उसमें उसकी पूरी इंटरेस्ट होनी चाहिए कि वो जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसको फुली इंजॉय कर रहे हैं। स्टडी इट इज़ द फोकस ऑफ लैंग्वेज सच as grammar or vocabulary and punctuation, pronunciation. It does have to be a new language input, यानी कि स्टडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस होना चाहिए, ग्रामर, वोकेबलरी, पंक्चुएशन, ये न्यू चीज़ों के बारे में, नई थिंग्स के बारे में पूरी उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ द स्टूडेंट डू राइट एंड आर स्पीकिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट ओके सिंगिंग आंसरिंग सेशन कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, राइटिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यूज देम ओनली टू लैंग्वेज दे आर स्टडी, किसी किस्म की लैंग्वेज की जो भी स्टडी वो कर रहे हैं, दे आर आल्सो लैंग्वेज है, किसी किस्म की भी जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है उसको क्लियरली एक दूसरे के साथ बेस्ट वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, इट कीप द टीचर टू बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ये टीचर को कहते हैं इस काबिल जरूर बना देती है कि वो सिस्टमेटिक और एक ऑर्डर में अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको लेके चलता है। He proceeds on well thoughts of and definite lines and does not follow haphazard and thoughtless teaching. कहता है कि वो थॉटलेस टीचिंग के ऊपर यकीन नहीं करता बल्कि जो वेल थॉट्स हैं उसको प्रोसीड कर रहा होता है। द टीचर सेट्स forth with some definite aims in view and its consists of the interest, attitudes, एट्सेट्रा, यानी कि इसमें जो टीचर्स के एम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, किस तरीके से उसकी इंटरेस्ट पूरी शामिल होती है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर टीचिंग की तरफ ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। दैट ही इज टू डेवलप इन द स्टूडेंट थॉट्स सर्टेन एक्टिविटीज आर सम ऑर्डर मीन्स, यानी कि जो तमाम इसके उसके लिए टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है कि कैसे स्टूडेंट के थॉट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से किस ऑर्डर में उसको अचीव करना है, कैसे होना चाहिए। तमाम टीचर्स की यानी कि देखिए कहते हैं कि एक टीचर अगर प्लान के साथ जाएगा तो वो अपनी क्लास को भी मैनेज करेगा, टाइम को भी मैनेज करेगा, अपने कंटेंट को भी मैनेज करेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करेगा, तमाम चीज़ों को मैनेज करके फिर वो एक क्लास पढ़ाएगा जिसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। Planning a lesson gives confidence and self-reliance to the teacher, which is of great value for successful teaching के लिए। प्लानिंग जो है वो टीचर में कॉन्फिडेंस लेके आती है। बेसिकली जब एक प्लान के साथ इंसान क्लास में जाएगा तो वो फुल कॉन्फिडेंट होगा, अगर वो प्लान के साथ नहीं होगा जाएगा तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज कोई हो ही नहीं सकता। इट सेव्स टाइम, प्लानिंग का जो बेस्ट पार्ट है वो टाइम को सेव करती है। जब आप पोर्शंस बना लेंगे, इतने पार्ट में मैंने ये करना है, इतने पार्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है, इतने पार्ट में एक्टिविटी सेशन है, इतने पार्ट में एवेल्यूशन सेशन है, ये टीचिंग सेशन है, तो उससे जो है ना बेस्ट टाइम देता है कि क्लास को मैनेज भी बहुत अच्छी अंदाज में रहती है और टाइम भी सेव हो जाता है, बिकॉज द लेसन इज कोरिलेटेड विद द सोशल एंड जो इसमें स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्विंग लेसन प्लानिंग, वो क्या है, हर्बेटेशन स्टेप्स, हर्बेटन स्टेप्स क्या है, प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन और एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रेप्लिकेशंस, यानी कि सबसे पहले प्रिपरेशन, द टीचर मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट टू रिसीव न्यू नॉलेज, टीचर स्टूडेंट को प्रिपेयर करे नए नॉलेज के बारे में, किस तरीके से वो न्यू नॉलेज को रिसीव करें, नॉलेज इज टू बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज,
ऑफ द स्टूडेंट, टीचर जो है वो अपना जो न्यू नॉलेज है न्यू क्लास के पहले प्रीवियस क्लास के साथ उसको लिंक करे। Preparation in fact means the exploration of the people knowledge which leads to the aim of the lesson. इसमें ये बेसिकली ये भी पर्पज होना चाहिए कि जो स्टूडेंट के नॉलेज को वो बहुत ज़्यादा अपनी क्लास की एम्स के साथ रिलेट करे। टीचर्स की लाइज इन लीडिंग द पीपल टू सी दैट द नॉलेज इज इनकम्प्लीट एंड दैट टू कंक्लूड लाइज बिफोर देम। यानी कि टीचर को एक जो नॉलेज है स्किल है वो स्टूडेंट की लीड्स वो बेसिकली उनको लीड्स करता है कि देखें जो टीचर है उसको चाहिए कि वो प्रिपरेशन के साथ जाए कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाया। तो जब क्लास में वो दाखिल हो तो वो सबसे पहले बताए कि हमने कल क्या किया था। अच्छा ठीक है, पहले लेक्चर क्या था, लेसन प्लानिंग का, उसमें हमने क्या डिस्कस किया। अच्छा आज हमारा लेसन प्लानिंग का पार्ट 2 है। तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ न्यू नॉलेज को लिंक करें ताकि जो स्टूडेंट है उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके। This can be done by testing of the previous knowledge of the pupils and introducing the lesson with an explanation। कहते हैं कि बाय टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, इससे क्या होता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसका टेस्ट भी हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो नई चीज़ों के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। बाय आस्किंग क्वेश्चन दैट माई रिवील देयर इग्नोरेंस और उसिस इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न द न्यू मैथड्स। बाय यानी कि न्यू क्वेश्चंस के बारे में जो उसकी इग्नोरेंस है वो नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट का फुकदान नहीं होना चाहिए, नए लेसन के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसने नई चीज़ों को लर्न करना है। थ्रू द यूज़ ऑफ चार्ट मैप और पिक्चर्स, नई चीज़ों को ज़्यादातर वो चार्ट्स मैप और पिक्चर्स को ज़्यादा करें ताकि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लेक्चर होगा स्टूडेंट उतनी ही लगन के साथ उसको लेंगे, बोरिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि थ्रू स्किलफुल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जितने भी कन्वर्सेशन है क्लास के दौरान फुल स्किलफुल होने चाहिए। इट शुड बी नोटेड दैट दिस स्टेप शुड नॉट इन एनी केस टेक मोर देन 5 मिनट्स। कहते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना ये ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका बेसिकली यही है ना कि जो अपने पहले लेक्चर को और न्यू लेक्चर को रिलेट करे, प्रीवियस नॉलेज के साथ स्टूडेंट्स को रिलेट करे। दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन। बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द एम ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। यानी कि प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले टीचर को चाहिए कि अपने जो एम्स है उनको क्लियरली बताए। बाय दिस टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट आर एंगेज्ड अपॉन द कॉमन परस्यूट। यानी कि स्टूडेंट टीचर को बताए कि आज स्टूडेंट को बताए कि आज हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करें। आज हमने ये कुछ करना है। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले जो क्लास के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस किए जाएं। इन द प्रेजेंटेशन स्टेप द people must get some new ideas and people should be the active participant in the teaching learning process। कहते हैं कि प्रेजेंटेशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो नए आइडियाज़ को लर्न करते हैं बेसिकली। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना उसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव पार्ट होते हैं। तो जो एक्टिव स्टूडेंट का जो एक्टिव रोल होता है वो चाहिए उससे न्यू चीज़ों को लर्न करें। द टीचर शुड ट्राई टू introduce everything from the learner, a sort of holistic attitude should prevail the whole teaching। यानी कि टीचर को चाहिए कोशिश करे वो ज़्यादा से ज़्यादा कि जो लर्नर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को लर्न कर सके, एवरीथिंग उसके लर्निंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज़ को लर्न करने के बाद दूसरे को स्किप है। क्वेश्चनिंग शुड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ दिस स्टेप। कहते हैं इस स्टेप में जो सबसे बेसिक है ना वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। अदर एड्स शुड आल्सो बी यूज्ड टू मेक द लेसन मोर इंटरेस्टिंग। ब्लैक बोर्ड समरी शुड बी डेवलप्ड अलॉन्ग विद, यानी कि ब्लैक बोर्ड को यूज़ करें, समरी एक डेवलप कर ले ताकि बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कि पूरे लेक्चर की समरी भी होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, वो बहुत हेल्प करेगी। Comparison or association, some examples are given to the students and they are asked to observe carefully and compare them with other sets of examples and facts। कहते हैं टीचर को चाहिए कि वो एग्जाम्पल्स के साथ देखें। जब आप किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके पढ़ाते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं।
कंपेयर, और उसको चाहिए कि वो जो उस अपने टीचिंग मटेरियल उनको नए एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करे, फैक्ट्स के साथ रिलेट करे. This step is important where some definition or some generalization is to be induced from the students. यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि इसमें जो जनरलाइजेबिलिटी है, जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी काम की. Generalization. In this step, the aim of the lesson is achieved. जो बेसिकली कहते हैं कि फोर्थ स्टेप है, इसमें जो लेसन का जो पर्पज है वो बेसिकली एम है वो अचीव हो जाता है. This step involves reflective thinking because the whole knowledge learned the preparation is to be systemized, which lead to generalization.